देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े जोर शोर से धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो चलिए हम भी बात कर लेते हैं महादेव की। पर हम बात कर रहे हैं महादेव शिव शंकर की नहीं, हम बात कर रहे हैं महादेव बुक ऐप की। दरअसल इन दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ये महादेव बुक ऐप खास चर्चा में है। चर्चा का विषय है इसमें किए जाने वाले बैटिंग की प्रक्रिया। महादेव एक तरह का सट्टा ऐप है जिसमें ऑनलाइन बैटिंग की जाती है। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जो भी मैच हो उसके माध्यम से इस पे बैटिंग की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। ऐप खासा चर्चा में है। इंडिया से नहीं, फिलहाल दुबई से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, पर शुरुआत इसकी भारत के छत्तीसगढ़ से हुई। दुर्ग के महज कुछ युवाओं के दिमाग की इस उपज ने छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। लगातार इसमें जांच की प्रक्रिया चल रही है और रोजाना नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि महज कुछ सालों की मेहनत के चलते इस ऐप ने पूरे विश्व में लगभग 800 से 900 अपने ब्रांचेस खोल लिए हैं। क्या है इनकी कमाई का जरिया? ये ऐप कैसे चलता है? एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में इस ऐप का क्या इम्पैक्ट है? आखिर आप और मैं कैसे इस ऐप से प्रभावित हो रहे हैं? इस ऐप के चलते लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और राजनेता प्रभावित हैं। उनके रातों की नींद उड़ चुकी है। इन नेताओं में, इन अभिनेताओं में कहीं रणवीर कपूर है तो कहीं सोनम कपूर। नेहा कक्कड़ का नाम भी पीछे नहीं है। आखिर क्यों ये बॉलीवुड सितारों की नींद जो है इस ऐप के चलते उड़ी हुई है और क्यों राजनेता अपना कनेक्शन छिपाते घूम रहे हैं और क्यों इस मामले में ईडी इतनी तफ्तीश कर रही है? एक रिपोर्ट। दरअसल महादेव बुक ऐप एक तरह का बैटिंग एप्लीकेशन है जिसे ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए बनाया गया। इस पर यूजर्स कार्ड जैसे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इस ऐप के जरिए लोग क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी यानी ऑनलाइन बैटिंग करते हैं। लोगों को इस गेम में इंटरेस्ट आने लगा तो जाल तेजी से लोगों के बीच फैलने लगा। बताया जाता है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में इसके 700 से 800 या यूं कहें लगभग 1000 के बीच ब्रांच हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जो लगभग 3 से 4 साल के भीतर ही बनाए गए हैं। अब बात करें ये ऐप किसका है और चलता कैसे है, तो जानकारों की माने तो महादेव बुक ऐप छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग रहने वालों कुछ लड़कों के दिमाग की उपज है, जिसमें पहला नाम सौरभ चंद्राकर का और दूसरा नाम रवि उप्पल का है। सौरभ चंद्राकर बेसिकली भिलाई में जूस की दुकान चलाया करते थे जिसका नाम महादेव जूस सेंटर था। वहां से पूरी कहानी शुरू हुई। सौरभ चंद्राकर शौकिया सट्टेबाजी किया करते थे। रवि उप्पल भी भिलाई के रहवासी हैं जिसकी पढ़ाई पुणे सिम्बोसिस से हुई है। ऐसा बताया जाता है कि रवि इस ऐप का टेक्निकल माइंड है जिसने सौरभ के सट्टेबाजी के नॉलेज को समझा और यूज़ किया और यूज़ करते ही बनाया ये ऐप। फिर दोनों ने हैदराबाद में ऐप के टेक्निकल पॉइंट्स को भी सीखा, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अपना काम और नेटवर्क पूरे देश में फैलाया और अब दुनिया के कई देशों में इसके ब्रांच हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का जो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा चल रहा था, उसमें जो लास्ट गिरफ्तारी हुई थी नीतीश दीवान की, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स उसके थे जिसमें कुछ नए तथ्य सामने आए। तथ्यों की पुष्टि करने के लिए जो है ये 2 लोग हैं, गिरीश तलरेजा और सूरज चुखानी, इनसे इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ये ऐसा हमने पाया कि जो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो एविडेंसेस के परे जाकर वो लोग अपना बयान दे रहे हैं। बयान तो ऐसा है कि उनके पास राइट है कि वो बयान कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार तो सेक्शन 50 कहता है कि आपको बयान देना है वो सत्यता होनी चाहिए उसमें। तो आपको जो भी कथन करने हैं सत्य कथन करने हैं। अगर आप अपना राइट टू रिमेन साइलेंट रखना चाहते हैं तो रिमेन साइलेंट रख सकते हैं, लेकिन ये लोग जो हमारे पास अवेलेबल एविडेंसेस है उसके ठीक विरोध में बातें इन्होंने बताई
और इस वजह से चूँकि हमें दिखा कि भाई जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे परे जाकर ये लोग बात कर रहे हैं, तो इनको अरेस्ट करने की जो है नौबत आन पड़ी और फिर विधिवत कार्रवाई करते हुए सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनकी अरेस्ट की गई है आज। पूरा मामला लोगों की नजर में उस वक्त आना शुरू हुआ जब 2021 में इंदौर के एक व्यक्ति ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। एफआईआर के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये मामला इतना बड़ा स्कैम हो सकता है। बिना इस बात को समझे कुछ लोगों ने इसकी तफ्तीश शुरू की, पर तब तक सौरभ चंद्राकर और रवि उपल अपनी दुकान सेट कर चुके थे। अब दुकान सेट हो चुकी थी तो उसके सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए थे। कुछ पुलिस वालों के भी इसमें जुड़े होने की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी, पर इस बीच तफ्तीश जारी रही और इस जारी खोजबीन के बीच ये निकलकर सामने आया कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, जिसके बाद ईडी इसकी जांच में रही। पूरे मनी ट्रेल को अब तक समझा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार ने महादेव बुक ऐप से जुड़े लगभग 450 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का दावा किया, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा राजनीतिक लोगों को ही इसकी चपेट में ले लिया गया, उन पर ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने लगे। इनका महादेव ऐप से कनेक्शन है। एक लोटस 365 जो तलरेजा है, लोटस 365 नाम का एक आईडी है जो कि महादेव ऐप से रिलेटेड काम करता है और उसमें सट्टा वट्टा लगाता है। उसका संबंध उस लोटस 365 से हमें दिखाई दिया कुछ लोग स्टेटमेंट में, जिन्होंने कहा कि ये लोटस 365 का मैनेजमेंट तलरेजा सौरभ चंद्राकर के साथ मिल के करता था। बेसिकली ऐसा उसने बताया स्टेटमेंट में। हमारे को जो गवाह आया कि ये जो है वो बेसिकली पार्टनर है तो लोटस 365 का, तो उससे संबंधित तथ्यों की और जांच करने के लिए हमने इसको लिया है। सूरज चुखानी जो है वह एक हरिशंकर टिबरेवाल है और हरिशंकर टिबरेवाल का सीधे महादेव ऐप के जो बेसिक लोग हैं, जो लोग महादेव ऐप में एसोसिएटेड हैं, उनसे उसका संबंध है और बहुत सारा पैसा जो है वो उसकी कुछ कंपनीज़ बनाई हैं। महादेव ऐप का पैसा वहाँ से रूट हो रहा है और कुछ शेयर कैपिटल में भी है। तो इस संदर्भ में चुखानी से हमको पूछताछ करनी थी, इसलिए जो है उसको भी हमको कस्टडी लेने की आवश्यकता पड़ी। ऐप चलाने वालों को जब इंडिया में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने अपना सर्वर दुबई शिफ्ट किया, जहां से उन्होंने इस पूरे व्यापार को कई लाखों करोड़ों का बनाया और पूरी दुनिया में फैलाया। जानकारों की माने तो इस व्यापार का पहले एक साल का प्रॉफिट लगभग 8,000 करोड़ का रहा। सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने इस पूरे बिजनेस को ब्रांचों में मैनेज किया। सट्टेबाज कितने लिमिट तक सट्टा खिला सकते हैं और यदि कोई खुद बैटिंग करना चाहता है तब कितने का अकाउंट ऐप में खुलेगा। इस तरीके से इन लोगों ने अपने काम को ब्रांच में बांटा, जिसके बाद बकायदा अमाउंट को ट्रांसफ़र किया गया आईडी देने के साथ। रोजाना हो रहे नए खुलासों में पुलिस ने भोपाल और इंदौर में लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि भोपाल से गिरफ्तार आरोपी गिरीश द्वारा दुबई में आयोजित जन्मदिन पार्टी में ऐप से जुड़े कई बड़े लोग शामिल थे। तलरेजा महादेव ऐप के लोटस 365 नाम के ऐप से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी के साथ मिलकर ऐप से मिली रकम को कई अलग अलग बैंक खातों के जरिए ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तलरेजा मूलतः भोपाल के रहने वाले हैं, लेकिन दुबई में रहकर कारोबारियों के साथ मिलकर इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे। उनके द्वारा इस पार्टी में महादेव ऐप से जुड़े होने की जानकारी मिली। ईडी ऐप के बाकी प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उपल समेत शुभम सोनी के भी पार्टी में शामिल होने की आशंकाओं के चलते गिरीश से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।